नमस्कार, आप देख रहे हैं भोला भाई लाइव। और आज के इस पेशकश में मैं औरंगज़ेब के बारे में और सतनामी समाज के साथ जो औरंगज़ेब का इतिहास जुड़ा है, उसके बारे में मुख्य रूप से बात करने जा रहा हूँ। जैसा कि आपको पता है कि औरंगज़ेब ने भारत के कई मंदिरों को तोड़वा दिया था। हिंदुओं को ख़ास करके औरंगज़ेब के द्वारा इतना प्रताड़ित किया गया, हिंदुओं के ऊपर इतने तरह के टैक्स लगाए गए थे कि वे हिंदू धर्म को छोड़कर और मुस्लिम धर्म को अपना लें। औरंगज़ेब यह किसके कहने पर, किसके इशारों पर यह सब कुछ करता रहा, किसका प्रभाव था, इसके ऊपर भी हम जाएँगे आगे चलकर, कभी इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको बता दें कि औरंगज़ेब के साथ जो सतनाम समाज की टकराहट हुई, उसके बारे में हम यहाँ चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ हैं, आपका नाम क्या हुआ? भरत प्रसाद। भरत प्रसाद जी। और औरंगज़ेब और सतनाम समाज के जो इतिहास रहे हैं, उसके बारे में कुछ आप हमारे दर्शकों को बताएं। जी, औरंगजेब के शासनकाल 1658 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक था। इस शासनकाल में अत्याचार अपनी चरम सीमा पर थी। हिंदुओं पर खुलेआम कत्ल किया जाता था। औरंगजेब के अत्याचार के कारण हिंदू काफ़ी त्रस्त थे। दरिया साहब भ्रमण करते हुए औरंगजेब से मिले। उसके शासन करते हुए बहुत दिन हो गया था। सदगुरु ने उसे समझाया कि प्राणी को कष्ट देना, जीव हत्या करना महापाप गुनाह है। इस मानव तन को और संसार के प्राणियों को परमपिता परमेश्वर ने बनाया है, इसलिए इसे नष्ट करना भी खुदा अल्लाह का काम है। खून का बदला खून देने पड़ते हैं। सदगुरु ने उसे विधिवत समझाया तथा उपदेश दिया। उसी पर उन्होंने एक ग्रंथ भी लिखा कि धन है धनी जो जीवन को बनाया। आगे और आया, दया रखू दिल में जो दरिया बिचारा। लस शब्द। और ये दरिया साहब के उपदेश को से अत्याचार करना छोड़ दिया। अंतिम काल में उसके पुत्र ने उसे कैद रखा था। दरिया साहब और औरंगजेब को जो उपदेश दिया, दरिया साहब ने औरंगजेब को जो उपदेश दिया, उस पर गर्भ चेतावन शीर्षक नामक पद्य रचना की है। उनके बीजक नामक ग्रंथ में मौजूद है। तो ये इतिहास, जैसा कि हम जानते हैं कि औरंगज़ेब ने अपने पिता शाहजहाँ को कैद कर रखा था। उसने अपने भाई को अपने सत्ता के लिए मरवा दिया था। औरंगज़ेब इतना अत्याचार करता रहा पूरे जीवन भर। लेकिन अगर औरंगज़ेब के अंत समय के जो उसके विचार रहे हैं, उसको हम समझने की कोशिश करें, उसका गहन अध्ययन हम करते हैं, तो यह बात औरंगज़ेब खुद स्वीकार करता है कि उसने अपने जीवन में मुल्ला मौलवियों के कहने पर कितना पाप किया। और आगे हम इस चर्चा को और भी बढ़ाएंगे, लेकिन आज के इस एपिसोड में इतना ही। आप देखते रहिए भोला भाई लाइव।